हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? जी हाँ बच्चों, मैं हूँ आपकी टीचर और मेरा नाम है मनीषा झा। बच्चों, हिंदी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे? रोचक कहानियों के बारे में, संवाद के बारे में और कविताओं के बारे में। तो बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पाठ है वरदराज का पुनः प्रयास। ये एक कहानी है, बहुत पुरानी बात है। गुरुकुल में वरदराज नाम का एक बालक पढ़ता था। उसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। सभी विद्यार्थी उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसे बुद्धू कहता तो कोई मूर्खराज। कुछ सहपाठी कहते थे कि जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तब वरदराज सो रहा था। उसे स्वयं भी यही लगता था कि वह बुद्धू है, मूर्ख है, इसलिए वह पढ़ लिख नहीं सकता। गुरुजी उसे बहुत समझाते, लेकिन वरदराज की समझ में कुछ नहीं आता था। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा, बेटे वरदराज, पढ़ना लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं। लगता है ईश्वर ने तुम्हारे भाग्य में विद्या लिखी ही नहीं है। इससे तो यही अच्छा है कि तुम अपने गांव लौट जाओ, वहां अपने माता पिता के काम में हाथ बटाओ। गुरुजी की बात सुनकर वरदराज को बहुत दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। वह अपने साथियों से विदा लेकर तथा गुरुजी के पांव छूकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह थक गया। उसे भूख भी सताने लगी। रास्ते में खाने के लिए गुरुजी ने उसे थोड़ा सा सत्तू दिया था। उसे उस सत्तू की याद आई। उसने अपने थैले से सत्तू निकाला और एक ओर बैठकर उसे खाने लगा। कुछ दूरी पर गांव की स्त्रियां कुएं से पानी भर रही थी। वह पानी पीने वहां पहुंचा। उसने स्त्रियों से पीने के लिए पानी मांगा। जब स्त्रियां रस्सी से पानी खींच रही थी, अचानक उसका ध्यान कुएं की जगत पर बने गड्ढों की ओर गया। वह स्त्रियों से बोला, घड़े रखने के लिए आप लोगों ने कितने अच्छे गड्ढे बनाए हैं। उसकी भोली बातें सुनकर स्त्रियों ने उसे समझाया कि ये गड्ढे बार बार घड़ों को रखने से अपने आप बन गए हैं, किसी ने इन्हें नहीं बनाया है। वरदराज के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने पूछा, क्या सचमुच ही ये गड्ढे अपने आप बने हैं? क्या मिट्टी के घड़ों में इतनी ताकत है कि वे पत्थर को घिस दें? स्त्रियों ने बताया, हाँ बेटा, यह देखो, कुएं की जगत पर रस्सी ने भी घिस घिस कर निशान बना दिए हैं। वरदराज ने मन में सोचा है कि जब मिट्टी के घड़े और कोमल रस्सी से पत्थर घिस सकता है तो बार बार अभ्यास करने से क्या मैं विद्या प्राप्त नहीं कर सकता? मन में यह बात आते ही उसकी निराशा और दुख दूर हो गया। उसने मन में ठान लिया, मैं खूब परिश्रम करूंगा, खूब मेहनत करूंगा और बार बार अभ्यास करूंगा। वह गुरुकुल लौट आया। गुरुजी को प्रणाम करके उसने उन्हें अपने मन की बात बताई। सारी बात सुनकर गुरुजी प्रसन्न हो उठे, खुश हो उठे। उन्होंने उसे पुनः पढ़ाना शुरू किया। वरदराज खूब मन लगाकर पढ़ने लगा। वह अभ्यास के महत्व को समझ चुका था। कुएं की घटना ने उसका कायाकल्प कर दिया था। बड़े होकर बालक वरदराज संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान बने। उनकी ख्याति सारे भारत में फैल गई। इन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा। तो देखा बच्चों आपने कि कैसे मेहनत करने से, बार बार अभ्यास करने से व्यक्ति जरूर सफल होता है। अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता और बार बार आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन भी पढ़ाई में लगने लगेगा। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। शब्द पिटारा, वर्ड मीनिंग्स। बुद्धू, मूर्ख, फुलिश। मूर्खराज, मूर्खों का राजा। किंग ऑफ स्टूपिड। मायूस, डेस्परेट। निराश, मायूस, डेस्परेट। सत्तू, भुने हुए जौ का आटा, बार्ली। जगत, संसार, वर्ल्ड। आश्चर्य, हैरानी, अमेज्ड। परिश्रम, मेहनत, हार्ड वर्क। प्रसन्न, खुश, हैप्पी। महत्व, महिमा, इंपॉर्टेंस। कायाकल्प, पूर्ण परिवर्तन, फुल ट्रांजिशन। प्रकांड, विद्वान, अत्यधिक पढ़ा लिखा, स्कॉलरी। डिक्टेशन। गुरुकुल, विद्यार्थी। सत्तू, स्त्रियां। प्रकांड, विद्वान। व्याकरण, गड्ढे। अभ्यास, एक्सरसाइजेस। मौखिक, ओरल। इन प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों, यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको मौखिक रूप में देना है। इसका अभ्यास पाठ की मदद से स्वयं कीजिएगा। लिखित, रिटन। इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखित रूप में देना है। पाठ का अभ्यास करके स्वयं कीजिएगा। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाओ। वरदराज रास्ते में एक डैश में पानी पीने पहुंचा, गांव में। वरदराज को स्वयं यह लगता था कि वह डैश है, मूर्ख।
बुद्धिमान। वह बालक बड़ा होकर डैश भाषा का प्रकांड विद्वान बना। संस्कृत। किसने किससे कहा? बच्चों ये संवाद है जो कि हमने अभी पाठ में पढ़ा है। पाठ की मदद से इसे स्वयं कीजिएगा। भाषा ज्ञान, लैंग्वेज नॉलेज। शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। परिश्रम, आलसी। मूर्ख, बुद्धिमान। निराशा, आशा। दुखी, सुखा। निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों यहाँ जो शब्द दिए गए हैं उनको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है आपको। इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? समूह कार्य, ग्रुप डिस्कशन हमारे लिए परिश्रम और अभ्यास क्यों आवश्यक है, इसकी चर्चा कक्षा में करें। बच्चों इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। रचनात्मक गतिविधि। ऐसे 3 कार्य लिखें जिन्हें आप अभ्यास के द्वारा सीखना चाहते हैं। बच्चों कौन कौन से कार्य हैं, इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। बच्चों उम्मीद है आपको कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।